था, सर लोगों को अफजल सर को सुन रहा था, है ना, सोनू जी को सुन रहा था, अभिषेक जी को सुन रहा था, है ना, अमीर सुहेल जी को सुन रहा था। तो मैं देख रहा था मैंने कि करंट वाले लोग उत्तर प्रदेश में, ये बाकी जगह भी हैं। तो ऐसा ही मैंने एक शुरुआत करी थी, गलती से फेसबुक के माध्यम से एक व्यक्ति मेरे से टकरा गया, मिस्टर रफीउद्दीन हसन। तो मैं आज से लगभग 7 महीने पहले फर्स्ट टाइम इस लखनऊ को क्रॉस किया था अपनी जगुआर के साथ, और इसी लुल्लू मॉल के अंदर मैंने शॉपिंग की थी पहली बार। तो मैं ज्वाइन कराने गया उनको अकबरपुर अम्बेडकर नगर, और ताबड़तोड़ बैटिंग उस फाइटर ने करी, और हाल ही में वो टोपाज बन के निकला है, आज जस्ट अभी टोपाज बना है। मैंने देखा, मैंने कहा यार क्यों ना रुख उत्तर प्रदेश की तरफ किया जाए। आप लोगों को इतराज तो नहीं है? नहीं है, कोई बात नहीं। इतराज हो भी तो क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश है ही इतना बड़ा, एक से तो संभलेगा ना, 2 से संभलेगा ना, 3 से संभलेगा ना। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल, जो इतना कमिटेड लोग, इतने जुनूनी लोग, सच में बता रहा हूं मैंने आज तक नहीं देखे थे। ये एक बार जोरदार करने आपके लिए। दोस्तों, नाम अरुण राणा है, बेसिकली हिमाचल से हूँ, और इस प्रोफेशन में आने से पहले इंडियन आर्मी में था, और 19 साल मैंने आर्मी में जॉब करी। जॉब करते करते मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू होने का मौका मिला। विश्वास नहीं हुआ करता था, नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को नेगेटिव किया करता था, उनकी टांग खींचा करता था, यही काम मेरा था जब मैंने शुरू नहीं किया था, है ना। लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज, कहते हैं ना, पहली बार में किसी को भी समझ नहीं आती। बहुत से भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको पहली बार में नेटवर्क मार्केटिंग समझ आ जाती है, नहीं तो इतनी जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग समझ आती नहीं है ना। तो मैं भी बड़े बड़े ख्वाब देखता था कि आर्मी के अंदर फॉरेन सर्विस काटेंगे, आर्मी के अंदर अफसर बन जाएंगे। तो मैं भी अपना रुख उस तरफ कर दिया। मैं कहा ये नेटवर्क मार्केटिंग बेकार काम है। तो फिर भाग्य से 11 नवंबर 2013 को 34 SSB इलाहाबाद से मैंने आर्मी अफसर का कमीशन लिया। कमीशन लेने के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि जिंदगी अब सेट हो गई, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहली पीढ़ी हमारे खानदान के अंदर जो गस्टेड अफसर बन गई, अब और इससे ज्यादा क्या चाहिए। मुझे जाना था, और 5 दिन पहले एक फोन आता है कि अरुण जी अभी आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है, आपको अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि डीजी रिक्रूटिंग आर्मी हेडक्वार्टर ने एक निर्णय लिया है कि अब जाने से पहले एक बार मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि वैकेंसी की पड़ गई है शॉर्टेज। गूगल में जाओगे आप, मारना है जाके PCSL कोटा 2013, PCSL कोटा 2013, गूगल पे मारते ही आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें मेरा नाम है। तो लास्ट मुझे पता लगा कि 22 वैकेंसी उन्होंने प्रोड्यूस करी, और टोटल हम सिलेक्ट थे 51 लोग। दूसरे दिन शाम को 3:15 बजे गूगल के ऊपर मेरिट लिस्ट आती है। तो 22 आदमी का ब्लॉक में नाम लिखा हुआ है जो सिलेक्ट हो गए। 22 वैकेंसी थी, और मेरा नाम था 23वें नंबर पे। बड़ा दुख हुआ। 5 दिन में अनकॉन्शियस रहा, बेहोश रहा, 5 दिन कोमा में था, क्योंकि मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने माता पिता के सपनों को पूर्ण करने के लिए रात दिन पढ़ाई करके अपना आर्मी अफसर का टेस्ट क्लियर किया था। और मैं दिल से, मन से, सब जगह से, तन मन धन से बन चुका था। मुझे नहीं पता था कि जाने के 4 दिन पहले ये वाला कांड हो जाएगा मेरिट लिस्ट का। अब जब ये ऐसा हुआ, मैं होश में आया, तो मेरे कमांडिंग अफसर ने एक ही चीज कही कि अरुण जी आप फौज में आपके लिए कुछ ऐसा बचा नहीं, क्योंकि मेरा लास्ट चांस था, बेहतर होगा कि आप बाहर जाएं और कुछ अलग करने की कोशिश करें। जब मैं बाहर आया तो कुछ नजर नहीं आया सिवाय डायरेक्ट सेलिंग के लिए। तो मैं एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। जब मैं आया बाहर तो मैंने देखा सब जगह मुझे कुछ नहीं, ना मेरे पास बैकग्राउंड में पैसा था, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज थी कि मैं कोई व्यापार कर पाऊं। बट मुझे एक ही चीज नजर आई कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आम आदमी खास बनता है, ये बने हैं। तो मैंने आके चूज किया नेटवर्क मार्केटिंग। 3 अप्रैल 2018 को मेरा बर्थडे था।
और बर्थडे के दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की यहाँ से शुरुआत करी। कहाँ से? बहुत सारे लोग हैं ट्राई करने आते हैं सर, बहुत सारे लोग देखते हैं कि अभिषेक जी करके, सोनू जी करके, चलो हम भी करके देखने से नहीं होगा। अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। जिस कमिटमेंट से आता है वो पक्का कामयाब होता है। तो 3 अप्रैल 2018 को मैंने फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी। बड़े चैलेंज आए, अप एंड डाउन आए, कोई नहीं जानता था, फौज में रहा, 4 दीवारी में नौकरी करके, कोई रिश्ता नहीं, कोई रिलेशन नहीं, है ना। कभी फौजी आदमी का क्या रिलेशन होता है सर, छुट्टी आता, 2 महीने अपने काम निपटाता, भाग जाता, ट्रेन में बैठा होता है तो बोलता है ये भी रह गया काम, ये भी रह गया काम, अगली छुट्टी फिर प्लानिंग करके आता है, फिर छूट जाता है। हमारे पास अच्छी तरह दोस्त भी नहीं होते। शुरू करने के बाद सीखता गया, नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझता गया और 4 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद 19 साल की सरकारी नौकरी एक तरफ और 4 साल की कमाई एक तरफ, मैंने 4 साल में उस कंपनी के अंदर कमाया 2 करोड़ 26 लाख रुपए। ठीक 6 महीने के अंदर मैंने वहां पर 12 लाख रुपए की सियाज कार ली और ठीक 19 महीने के बाद मैं जगुआर तक पहुंच गया। ठीक 19 महीने के बाद आज बड़ा गर्व महसूस करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब मैं 10, 15, 20, 25 साल पुराने लीडर से मिलता हूं तो मुझे सोचने पे, मैं विचार विमर्श करने पे मजबूर हो जाता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि ये लोग कामयाब नहीं हुए। तो मैंने भी तो फुल टाइम पहली बार की, ना मेरा कोई बाहर कोई रिलेशन, ना मेरी पढ़ाई, और मैंने तो पढ़ाई भी एक जगह नहीं की। 3 साल कहीं, 3 साल कहीं, 3 साल कहीं, क्योंकि फादर साहब भी गवर्नमेंट जॉब में थे, टिक के कहीं पढ़ाई हुई नहीं। उसके बावजूद भी, और दोस्तों यहां अगर मैं एक चीज देखता हूं तो मुझे उस बात पे बड़ा गर्व महसूस होता है ना। वो बात शायद आप लोगों में भी कई बार होती होगी और उस बात के ऊपर आप लोग चर्चा भी करते होंगे कि ये तेरी वाली साइड है, ये मेरी वाली। दोस्तों जहां से मैं आया हूं वहां पर मैं 16 लैग चलाया करता था। कितनी लैग? 16 लैग एट अ टाइम चलाया करता था, क्योंकि 16 लैग चलाए बिना मैं कंपनी के टॉप लेवल को हिट नहीं कर सकता था। और मैंने 4 साल के अंदर ताबड़तोड़ बैटिंग करके उस कंपनी के टॉप लेवल को अचीव किया था। और जब मैं उस कंपनी में शुरू हुआ था तो महागुरु जी का एक बार फोन जरूर आया था। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां महागुरु जी बता सकते थे। तो मैंने सर को एक वादा किया था कि जब कंपनी में किसी में जाता हूं तो छाप छोड़ता हूं, उसके अलावा मैं निकलता नहीं हूं। अगर जिस दिन इस कंपनी के टॉप लेवल को अचीव कर लूंगा और मुझे उस कंपनी से बेस्ट अगर कुछ अदर कंपनी में दिखा तो जरूर सोचूंगा, पर उससे पहले कभी नहीं सोचूंगा। जैसे मैंने उस कंपनी के टॉप लेवल को अचीव किया तो मुझे लगा मेरे साथ वाले लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, क्योंकि मेरी शुरुआत जो हुई थी 2009 के अंदर पार्ट टाइम के अंदर और शेप शॉप के माध्यम से हुई थी। तो वहां पर मेरे साथ के बहुत सारे लोग यहां पर आए और वो टक 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 आगे निकल गए। लेकिन मेरा वादा था कि जब तक कंपनी का टॉप लेवल नहीं लूंगा तब तक हिलूंगा नहीं। आया, टॉप लेवल लिया और 15 अप्रैल को मैंने महागुरु जी को मैसेज किया कि सर अब मैं एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जो एम था वो पूरा हो चुका था। और मजे की बात है कि महागुरु जी और महागुरु नसीब खान सर दोनों चंडीगढ़ पहुंचे तो प्लान देने लगे। तो मैंने कहा जगह वो प्लान तो मैं यूट्यूब पे देख चुका हूं। अब तो ये बताओ कि जो अरुण राणा आज यहां पर है इससे और बेहतर कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबल है? उन्होंने कहा है। मैंने कहा पक्का? छोड़ दिया। बोलो छोड़ दिया? मैंने कहा छोड़ दिया। सेम डे हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा सर ठीक है, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स ले जाओ, पर मैं पूरी टीम की एक बार मीटिंग कराना चाहूंगा। तो हमारी 28 जून को होटल रेडिसन ब्लू के अंदर, जिसको कहते हैं इनॉग्रेशन हुई थी, हमारी पूरी टीम मेरी वहां पे थी। 35 लोग हम पहुंचे थे। मेरी टोटल 52,000 लोगों की टीम थी। कितने की? तो कितने लोग पहुंचे वहां पे? 35 लोग पहुंचे और 35 लोगों में से 18 लोगों ने डॉक्यूमेंट दिए। कितने लोगों ने? 18 लोगों ने डॉक्यूमेंट दिए और टोटल 6 लोगों ने आईडी ग्रीन कराई। कितने लोगों ने? 6 लोग। मैं बड़ा परेशान, मैं वाइफ से डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, और पुरानी कंपनी के मैं अपने अपलाइन से डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक चीज जरूर समझ आ रही थी, वो क्या? मुझे एक चीज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सीखी है
कि जब हम आए थे कुछ नहीं आता था, ना गाड़ी थी, ना अचीवमेंट थी, ना दिखाने के लिए कुछ था, ना नॉलेज थी। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है। जब ना होते हुए 52,000 लोगों की टीम क्रिएट कर सकते हैं, होते हुए क्यों नहीं दोबारा क्रिएट की जा सकती? क्योंकि वहां पर खूब लालच उनको दिया गया और आकर के लोगों को वापस ले गए। मैंने परवाह नहीं करी, मेरा सिर आगे की तरफ था, आगे रहा और आगे ही रहता है हमेशा, क्योंकि मैंने कभी पीछे मुड़ के देखना कभी नहीं सीखा। आया यहाँ पर और आप लोगों के सहयोग से, आप जैसे फाइटर्स के सहयोग से, आप सच्चे भाइयों के सहयोग से और गुरुजनों के आशीर्वाद से, सिखलाई से मात्र यहाँ पर 19 महीने के अंदर आज मैं स्टार्स फैन बन के आपके सामने खड़ा हूँ। और बहुत जल्द जैसे अभिषेक जी कह रहे हैं कि हाय लग जाती है ना, पर कहते हैं कई बार हाय लगने वालों की आंखें भी क्या हो जाती हैं? जब एक ऐसा करिश्मा हो जाए ना तो सामने वाला बेहोश हो जाता है, हाय क्या लगेगी उसकी, है ना? सामने वाला बेहोश तो हाय कहां से लगेगी? तो बहुत जल्द आप लोगों के सहयोग से और गुरुजी अनिल सर के सहयोग से, सभी महागुरुओं के सहयोग से इसी टारगेट के अंदर आपका भाई डायमंड बन के आ रहा है। और इसी 31 दिसंबर 2024 को ब्लू डायमंड बनना है इसी को सारे। क्योंकि सर एक चीज बारे से संजय सर, तो मेरे को रोना आ रहा था। सर बोल रहे थे मेरे बारे में और मुझे मेरी बात सुन के कसम खाइए सर, घर तब जाएंगे जब यहां पर डायमंड का ठप्पा लग जाएगा। बेटी मुझे भी प्यारी है, घरवाली मुझे भी प्यारी है, बेटा मुझे भी प्यारा है। रोज याद करते हैं, परसों बेटी का बर्थडे है, कहते हैं वीडियो कॉल पे तो आ जाना, मैं वो आ जाएंगे। किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए, उसी के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों ताबड़तोड़ बैटिंग करी। मैं आपको लास्ट में एक ही चीज बताना चाहूंगा, मैं इतने फास्ट और लोग इतनी फास्ट अचीवमेंट्स क्यों लेते हैं और क्यों सफल हो जाते हैं और क्यों चंद लोग फेल हो जाते हैं या डिमोरलाइज होकर बैठ जाते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को बुला भरा बोलते हैं। आपके मन नेटवर्क में भी होंगे, आपके साथ में भी होंगे। कारण एक ही है सर कि लोगों का ये व्यापार आई लव AWP सर्वोपरि नहीं होता, सर्वोपरि नहीं होता। सर अगर मेरी तरह अगर आपका बिजनेस सर्वोपरि हो जाए, क्या घर, क्या बच्चे, क्या खाना, क्या धूप, क्या प्रसाद हो सकता है कभी? नो। यकीन कर सकते हो 6 साल हो गए मुझे, 4 साल वहां लगा गया है, 2 साल यहाँ होने वाले हैं। 6 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम काम करते होंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक ना एक शादी देखी है, ना एक जीना देखा है, ना मरना देखा। ना जाने कितने लोग मेरे गांव में मर गए, ना किसी के मरने में नहीं गया। ना जाने कितने लोग नए पैदा हो गए, ना किसी के जीवन में नहीं गया। ना जाने कितने लोग शादीशुदा हो गए, बच्चों वाले हो गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए, 6-6 साल के हो गए। सर आज तक किसी शादी ब्याह में नहीं गया मैं किसी। सर्वोपरि बिजनेस है मेरे लिए, सर्वोपरि मेरे लिए ये AWP है। ये सिर्फ लिखा ही नहीं है आई लव AWP। जब तक यहां से नहीं होगा ना तब तक बड़े अचीवमेंट हम नहीं ले सकते। लेकिन लोग क्या करते हैं सर आपका बंदा नहीं आया, सर बंदा कैसे आएगा? सर उसकी तो बाइक में तेल ही नहीं है। अच्छा सर आप क्यों नहीं आए? सर मेरी भांजी की शादी है। अरे आप क्यों नहीं आए? सर मेरी ना वाइफ प्रेग्नेंट है। अरे आप क्यों नहीं आए? सर मेरी ताई जी एडमिट है। सर क्या लगता है आपको 6 साल के अंदर मेरे साथ ये नहीं बीती होगी? मैं एक भी बार अपने इस प्रोफेशन को छोड़कर आज तक इस माहौल से आउट नहीं हुआ, इसलिए मैं आज यहां तक पहुंच गया। दोस्तों अगर आप भी इस AWP को सर्वोपरि मानकर आज से ही शुरू कर देंगे, चमत्कार आपके जीवन में आज रात से ही शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर कह रहा हूं कि सारे सर्वोपरि मान के ना तो कर पाए हैं, ना करते हैं और ना करेंगे। तभी कुछ लोग यहां पर डायमंड बनेंगे, सारे कभी भी डायमंड बनेंगे। और जो इस सर्वोपरि मान लेगा वो 100% ब्रांड एम्बेसडर इस कंपनी के अंदर बनेगा ही बनेगा।